प्यारे बच्चों, आज मैं तुमको एक ऐसी वीर माता की कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने ऐसे एक महापुरुष को जन्म दिया था जिसको चित्तौड़, मेवाड़ और पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। हाँ, तो उस वीर माता का नाम अभी नहीं बताऊंगी, उसके बेटे का नाम बताऊंगी जिसको उसने जन्म दिया और वो बेटा सब संसार में बड़ा फेमस हुआ, बड़ा पूज्य बना। हाँ, तो हमीर राणा का नाम तुमने ज़रूर सुना होगा। राणा हमीर चित्तौड़ में उस समय महाराणा लक्ष्मण सिंह का राज्य था और उनके सबसे बड़े बेटे थे अरी सिंह राणा। तो अरी सिंह राणा जो कि हमीर के पिता बने। हाँ, तो अभी एक दिन की बात है, राणा अरी सिंह शिकार खेलने जा रहे थे अपने घोड़े पर सवार और उन्होंने एक जंगली सुअर पर निशाना ताना और वो जंगली सुअर भागा अपनी जान बचाने के लिए। घोड़ा भी उसके पीछे भागा अरी सिंह का और वो सुअर एक बाजरे के खेत में जाके छिप गया। एक बालिका, एक लड़की, तरुण युवती वो मचान पर अपनी फसल की देखभाल कर रही थी और उसने देखा कि सुअर जो है मेरे फसल में घुसा है। तो वो नीचे उतरी मचान से और बड़ी नम्रता से, बड़े विनयपूर्वक मधुर शब्दों में राजकुमार अरी सिंह से कहने लगी कि आप अपने घोड़े को इधर लेकर मत आइए खेत में, मेरी खेती जो पूरी फसल तैयार खड़ी है बाजरे की वो नष्ट हो जाएगी। तो कहा हमारा शिकार इस खेत में घुसा है। तो कहा मैं उस सुअर को अभी पकड़ के ले आती हूँ, मार कर ले आती हूँ आपके पास। अरे तू कैसे मार के ले आएगी? कहा देखो अभी विश्वास होगा आपको। और उसने क्या किया, बाजरे के एक पेड़ को उखाड़ा और अपनी कटार जो उसके पास थी उसकी धार तेज करी और बिल्कुल निडर होकर खेत में घुसी और जहाँ पर वो सुअर था ना छिपा हुआ, वहाँ जाके उसने सुअर को मार दिया अपनी कटार से और कहती है लीजिए ये रहा आपका शिकार। अब राणा अरी सिंह वो तो हैरान हो गए देखकर, सोचने लगे कैसी बालिका, कितने निडर है ये युवती। और अपने जहाँ उनका टेंट लगा था, शिविर लगा था, अपने उस निवास में आ गए। अब स्नान कर रहे थे कि उनके घोड़े के पैर में एक पत्थर आकर लगा, उससे उस घोड़े का पैर टूट गया। उसी लड़की ने पक्षी उड़ाने को फेंका था वो पत्थर। हाँ, वो दौड़ी दौड़ी आई और क्षमा याचना करने लगी, माफ़ कर देना, गलती से हो गया। तो कहा तुमने अपने खेत की मचान से पत्थर फेंका और इतनी ताकत कि मेरे जहाँ टेंट लगे हैं वहाँ बाहर घोड़ा बंधा है और वहाँ आके वो पत्थर लगा, इतनी ताकत तुम में कहाँ से आई? तो कहा बस मैं कुछ नहीं जानती। तो कहा अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं देखा आपने मेरी ताकत को। कहा अच्छा, मैं कुछ इनाम देना चाहता हूँ। कहा नहीं नहीं नहीं, इनाम नहीं चाहिए, बस आप तो कृपा रखें हमारे गांव पर। और चली गई। शाम हुई और वो राणा अपने घोड़े पर सवार जा रहे थे तो देखा उन्होंने वही लड़की सिर पर मटकी और उसमें दूध दही था और उसके दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथों में दो भैंसों की रस्सी, अलग अलग दो भैंसें आजू बाजू, और लड़की ने अपने हाथों में, दोनों हाथों में एक एक भैंस की रस्सी पकड़ी हुई थी
और वो जा रही थी सिर पे मटकियाँ रखे हुए। राणा के हरि सिंह जो राजकुमार थे ना, राणा हरि सिंह, उनके एक दोस्त ने जो उनके साथ चल रहा था, उसने सोचा इस लड़की की मटकी गिराऊं, और मटकी गिराने के लिए घोड़े को जरा सा बढ़ाया ही था कि उसी समय लड़की ने तो क्या किया, समझ गई, और वो हाथ की रस्सी को उसने फंदा बनाया और फेंका, और उसका तो पैर उलझ गया। जो राजकुमार का मित्र था ना, उसका पैर उलझ गया, वो तो गिर गया। हरि सिंह तो हैरान हो गए और मुग्ध हो गए उस लड़की के ऊपर। फिर पता लगाया अपने सैनिकों को भेज के, और पता लगाया कि वो क्षत्रिय कन्या थी। फिर तो बातचीत चली। राणा हरि सिंह ने अपने पिता महाराजा लक्ष्मण सिंह को बताया, और फिर तो थोड़े ही समय बाद राणा हरि सिंह का उस लड़की के साथ विवाह हो गया। यानी कि हमारा इतिहास जिसे अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया, ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास, और उसी से ही राणा हमीर का जन्म हुआ, जिस हमीर ने अकबर के छक्के छुड़ा दिए थे, वो राणा हमीर। उनकी यश गाथाएँ आज मेवाड़ में बच्चे बच्चे की ज़बान पर हैं। कितने वीर थे, कैसे बहादुर थे, और कैसे वो अच्छे इंसान थे, और उनको जन्म देने वाली वो माँ कितनी शक्तिशाली थी। दोस्तों, आपको पता होगा, सुना होगा आपने कि जंगल का राजा शेरनी, उसकी पत्नी शेरनी का दूध पहले तो कोई निकाल ही नहीं सकता, और अगर कोई हिम्मत भी कर ले तो सोने के पात्र में ही वो दूध निकाला जाता है शेरनी का। अगर किसी दूसरे बर्तन में शेरनी का दूध लिया जाए तो वो बर्तन टूट जाता है बर्तन, यानी शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है। इसीलिए अरिहंतों की, चक्रवर्तियों की, वासुदेवों की, अवतारों की जो माताएं होती हैं ना, महापुरुषों की जो माताएं होती हैं, वो कुछ विलक्षण होती हैं, और उन जैसे महापुरुष के तेज को सहन करने की, उसको वहन करने की, उसको अपने में समाने की वो शक्ति हर स्त्री में नहीं हो सकती। रत्न कुक्षी धारणी माताएं होती हैं जो महापुरुषों को जन्म देती हैं। तो राणा हमीर की माता, आज इतिहास में उनका नाम नहीं मिलता। पिता का तो नाम मिलता है, दादा का तो मिलता है। महाराणा लक्ष्मण सिंह दादा थे हमीर के, और उनके पिता महाराणा हरि सिंह। लेकिन माता जो एक क्षत्रिय कन्या थी, जो किसी गांव से एक साधारण घर में वो जन्मी थी, परंतु कितनी महान रही होगी वो, कि उसकी उस शक्तियों को देखकर, उसकी उस बुद्धि और उसकी वैसी सारी योग्यताओं को, विशेषताओं को देखकर महाराणा हरि सिंह राजकुमार थे जब वो, तब उन्होंने पहचाना और उस कन्या से विवाह किया जो महाराणा हमीर की माता बनी। दोस्तों, ऐसी माताएं धन्य हैं, और उनके वो पुत्र धन्य हैं जिन्होंने भारत देश की, भारत माता की इतनी सेवा की, और हमारा ये ऐसा श्रेष्ठ और ऊंचे दर्जे का इतिहास अंग्रेज़ों ने सब खत्म कर दिया, उसको छिपा दिया गया। हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, स्कूलों में नहीं बताया जाता, कोई जानता भी नहीं है। वो अंधेरे के गहरे गर्त में चला गया। बड़े दुख की बात है। गौरवशाली हमारे यहाँ का जो इतिहास था वो आज हमें नहीं पता है। तो बच्चों, कभी कभी मैं तुम्हें ऐसी ही कहानियाँ सुनाऊंगी। तो आज मैंने तुम्हें महाराणा हमीर की वो शक्तिशाली, गौरवशाली माता की बात बताई है।